हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितना हो सकता है ये वीडियो आप आगे शेयर करें। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं बोला है कि वीडियो शेयर करें या सब्सक्राइबर करें या कुछ भी करें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है और बीच में ना इसको बंद करें। सब पेरेंट्स सुने, खासकर ऑटिज़म पेरेंट्स। और मैं जो पुराने हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर हैं जो मेरे सुखमनी के, उन सबको तो पता है सुखमनी 15 इयर्स की होने वाली है। बाकी जो न्यू देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, सुखमनी कमिंग अप्रैल 15 इयर्स की कंप्लीट हो जाएगी उसकी एज। इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो इसलिए मैं बता रही हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सुखमनी ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि सुखमनी की अंडरस्टैंडिंग और समझ बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है लास्ट 4 इयर्स में। और कभी समझ मतलब सोच ही नहीं सकती थी मैं कि सुखमनी इस तरह का कुछ करेगी। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है सबसे, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर होएगी तो जो ऑटिज़म पेरेंट्स हैं और ज़्यादा अवेयर होंगे अपने बच्चों को लेके। सुखमनी ने आज से 3-4 दिन पहले ऐसा काम किया जिसकी उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं थी, ना सुखमनी के डैडी को ना मुझे। ऐसा सोचा ही नहीं था सुखमन ऐसा कर भी सकती है। और सुखमनी ने ये हमें रियलाइज़ करा दिया है कि क्यों अधिकतर बच्चे जो ऑटिज़म वाले हैं वो अपने पेरेंट्स के जाने के बाद क्यों नहीं सरवाइव कर पाते हैं अपनी लाइफ में। हम लोग ये सोच रहे थे कि सुखमनी को जो मर्जी हो जाए अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे, इसको हर चीज़ सिखाएंगे, हर चीज़ कराएंगे। और अभी भी हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है वैसे, बट सुखमन ने ये रियलाइज़ ज़रूर करवा दिया कि हमें अपने बच्चों का जितना मर्जी इम्प्रूवमेंट हो जाए, ऑटिस्टिक चाइल्ड का कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी सुखमनी ने 6 तारीख को, 6 मार्च को, आज 10 मार्च है, 6 मार्च को ऐसा काम किया कि एक बार तो हमारी भी मतलब रूह काँप गई कि ये क्या कर दिया सुखमनी ने। बट उस टाइम जो सुखमनी को मैंने देखा, उस टाइम मैंने घबराई मैं बिल्कुल नहीं, सिचुएशन को हैंडल किया कि अब करना क्या है। ऐसा किया सुखमनी ने। तो और बहुत सारे ऑटिस्टिक चाइल्ड भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो पेरेंट्स ज़रा अपने बच्चों का, ऑटिज़म बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अब सुखमनी ने ये रियलाइज़ करवा दिया कि क्यों हमारे बच्चे, कि क्यों ऑटिज़म पे बच्चे अपने माँ बाप के जाने के बाद सरवाइव नहीं कर पाते हैं, या उनके लिए कितना मुश्किल है, या जो माँ बाप अपने बच्चों को अकेला संभालते हैं ऑटिज़म बच्चे को, वो क्यों बाद में अपने बच्चों के लिए आश्रम ढूंढते हैं या कहीं देखते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। ये सुखमन ने साबित कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि थोड़ी टाइम के लिए तो मुझे लगा था अब क्या होगा या क्या है। बट मेरा ऐसा है कि 1-2 दिन तो मैं रहती हूँ ऐसे बिल्कुल नर्वस या कुछ थोड़ा ऐसा कि ये क्या हो गया, पर मैं उससे ज़्यादा विल पावर के साथ फिर दोबारा काम करती हूँ सुखमनी पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सुखमनी ने क्या किया। कि ये देखिए, सुखमनी ने, ये है नाइसिप प्लस। इसमें ये पूरा पता था, बस इसमें से आधी गोली खाई थी और सुखमनी 4 टैबलेट खा गई नाइसिप प्लस। और ये शुक्र है कि मेरे घर में एक्सपायरी डेट की कोई भी दवाई नहीं थी। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही निकाली थी डब्बे से, अगर कोई एक्सपायरी होगी तो उसको निकाल के कूड़े में फेंक दें। हालांकि हम मेडिसिन नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, बिल्कुल नाम मात्र के लगे कि हाँ बिल्कुल कंडीशन ऐसी है कि खानी ही पड़ेगी, तो अदरवाइज़ हम खाते नहीं, इमरजेंसी के लिए रखते हैं। और 5 टैबलेट खा गई इसके अंदर से। ये देखिए, ये सुखमनी की खाई हुई है। और ये टैबलेट है, जब सुखमनी के पापा काम करते हैं तो वेल्डिंग करनी पड़ती है कभी कभी उनको, काम में वेल्डिंग होती है। बहुत सारों को तो पता होगा, बहुत सारे को नहीं पता। वेल्डिंग जो लोहे को लोहे से जोड़ने के लिए काम करते हैं, तो कभी कभी वो आँखों में चली जाती है, तो उसके लिए ये टैबलेट्स हैं तो उनकी आँखों में आराम आ जाए। और ये भी रिसेंटली वो नया पत्ता लेके आए थे कि जो पुराने वाला था वो उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया था और नया लेके आए थे 2 दिन पहले ही।
और कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि इस तरह का काम सुखमनी ने कभी नहीं किया कि हमें घर का सामान इस तरह का छुपाना करना पड़े, क्योंकि वो इतना समझने और इतना अंडरस्टैंड करने लगी सारी चीज़ें। इसलिए हमने कभी सोचा भी नहीं, तो हमने हटाया भी नहीं था ये डब्बा कि ऐसा कुछ करेगी। हुआ क्या था कि हम पार्क घूमने गए थे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, सुखमन की एज के ही थे। तो मेरे साथ जो 2 हैं वो बात करती हैं लेडीज़, वो मतलब 4-5-6 महीनों से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। तो उसके बच्चे सुखमनी के साथ खेलते हैं बस उन दोनों के। तो एक का बच्चा आया नहीं था उस दिन, एक का बच्चा आया था, वो साइकिल चला रहा था। बाकी उन्होंने ही बोला था, ममता जी ने, कि जाओ सुखमनी आप भी खेल लो बेटा इनके साथ, क्योंकि उनको अभी नहीं पता सुखमनी के बारे में इतना ज़्यादा, जितना कि हम अपने बच्चे के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं या करते हैं। दूसरा कोई इतना नहीं अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि हमारा बच्चा तो हमारे पास 24 घंटे है ना, और वो दूसरे कोई हैं वो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं हमारे बच्चे से। तो मैंने बोला नहीं ममता, ये सॉरी, कि नहीं ये ना उन बच्चों के साथ खेल नहीं पाएगी और ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाती, वो बच्चे इसको एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, अपने साथ खेलने भी नहीं देंगे वो, और रहने दो इसको। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना आराम से उन बच्चों को खड़े होके देख रही थी, बहुत ऐसे भाई सोच रही थी कि मैं भी खेलूं। बट 2-4 बार हमारे साथ पार्क में ऐसा हो चुका कि 2 लड़कियां मुझे बोलती कि मैं दीदी को ले जाऊं हमारे साथ खेलने के लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है ले जाओ। मेरे से वो थोड़ी दूर पे ले जाके सुखमन को चुपके से बोलती थी आप हमें डांस करके दिखाओ। और सुखमन को तो पता नहीं है कि ये मेरे से हाफ एज की हैं। सुखमन जैसे 15 साल की, वो तो 8-8 साल की लड़कियां हैं। उनकी एज 8 या 9 के आसपास थी उन लड़कियों की, दोनों तीनों की। वो ट्विंस सिस्टर्स हैं। तो मैंने देखा कि वो सुखमनी को अकेले नचा रहे हैं, ये जवाब नहीं दे पाती वापस कि मैं नहीं डांस करूँगी, या मना नहीं कर पाती है। तो अकेला सुखमन को bully करते हैं बच्चे। अगर मैं कोशिश करूँ ना कि हाँ ठीक है जाने दो, अगर बच्चों के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, तो मैंने बोला बेटा देखो आप डांस करोगे तो सुखमनी भी करेगी, नहीं तो सुखमनी अकेले नहीं करेगी पार्क में डांस। तो उन बच्चों को पता लग गया, आंटी हमारे पीछे खड़ी होकर सुन रही है, क्योंकि उन बच्चों को पता नहीं था, उनकी पीठ थी मेरी साइड। मैं उनके पीछे खड़े होकर देख रही थी कि सुखमनी को क्या करवाएंगी, क्या खेलने को कराएंगी। तो जैसे मेरे से थोड़ा दूर लेके गई, तो वो वहाँ पे बोल रही है कि सुखमनी डांस करो। इसलिए मैंने कहा नहीं ये ना क्रिकेट नहीं खेल पाएगी इनके साथ, बच्चों के साथ, और इसको बच्चे कोई खेलता भी नहीं है इसके साथ। बहुत सारे बच्चे होते हैं पार्क में, पर सुखमन के साथ कोई भी नहीं खेलता है, कोई दोस्ती नहीं करता, और क्योंकि सुखमनी को आती ही नहीं है। नेचुरल है, जिस बच्चे को नहीं आता दूसरे बच्चे भी नहीं करेंगे। हो सकता है हम भी अगर नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स होते तो हम भी यही करते। तो ये घर आई और मैंने सुखमनी की एक वीडियो बनाई थी, मैं उसको अपलोड करने लगी। हम पार्क से आए तो ये अंदर आई सुखमनी, और सुखमनी ने क्या बोल रही है डायलॉग्स, और ऐसे ही कभी नहीं बोलती है, बोलती रहती है कुछ, तो मैं इसकी आवाज़ को ध्यान में रखती हूँ कि हाँ ये क्या बोल रही है सुखमनी और क्या कह रही है। तो सुखमनी बोल रही है पानी पियो, गोली खाओ और सो जाओ। तो मैंने कहा ये आज ऐसा क्यों बोल रही है, ये तो आगे ऐसे कभी नहीं बोलती। तो जब सेकंड बार ये बोलने लगी गोली खाओ, पानी पियो और सो जाओ, तो मैं फटाक से भाग के आई कि देखती हूँ ये कर क्या रही है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फ़ोन फान, और देखा तो उसके हाथ में गाइस ये 24 टैबलेट थी। 24। अगर मैं एक सेकंड में नहीं देखती सुखमन ऐसा क्यों बोल रही है, अगर हम ये सोचते हमारे ऑटिज़म बच्चे ऐसे ही बोलते रहते, हम उनको इग्नोर करें कि बोलने दो कोई बात नहीं जो मर्जी बोलो, नहीं, हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी भी वो मेरे सामने बैठ के लिख रही है, उसको लिखने के लिए दिया है, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने देख लिया, फिर मैंने उसको डांटा कि सुखमनी ये तुमने क्या कर दिया बेटा, तुम्हें पता नहीं है इतनी सारी गोलियां खा गए, इतनी सारी गोलियां खाने से क्या हो सकता है, मर जाओगे आप, इतनी गोलियां खा ली यार आपने, कि क्या कर दिया। फिर उस बच्चे को रियलाइज़ हुआ कि वाकई ही ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा कुछ हो तो नहीं जाएगा। फिर डर के मारे मुझे अपने पापा के पास भी ना जाने दे कि मुझे पापा से पूछने दे इस वाइट वाले पत्ते में कितनी गोलियां थी बेटा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि इस वाले का तो मुझे पता है कि इसमें से मैं खाती हूँ पेन किलर, और ये देखिए इसमें अभी भी बची हुई है। मेरे को अगर ज़रूरत भी पड़े तो 1/4 में गोली खाती हूँ बिल्कुल, वरना मैं खाती ही नहीं हूँ जब से हम डाइट करते हैं।
और ये पूरा पता था। तो मुझे इसका तो पता था, इसका मुझे पता ही नहीं था इसमें कितनी थी कितनी नहीं। तो इसके पापा से मैंने पूछने जाना था बेसमेंट में, तो फिर डर के मारे मुझे जाने ही नहीं दिया 20-25 मिनट। तो इसने कि नहीं, इसको था कि पापा आप गुस्सा करेंगे अगर मैंने गलत काम किया है। फिर हमें 1-1.5 घंटा तो हमें समझ ही नहीं आया अब हम करें क्या। हॉस्पिटल हम ले जाना नहीं चाहते थे, बट उससे पहले ही हमने क्या किया कि एक नारियल पानी इसको पिला दिया, ऊपर से 2 केले खिला दिए। हमें था कि जितनी बार बाथरूम जाएगी तो उसके थ्रू वॉश आउट हो जाएगा, इसका निकल जाएगा, नहीं तो ये हॉस्पिटल ले जाके नालियाँ डलवा के मुंह में उससे निकलवाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ये खा गई है। बट फिर 1 से 2 घंटे हमें हो गए इसको देखते हुए कि कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, अब हम क्या करें। हमें सोचने में टाइम लगता रहा, पर साथ ही साथ केले और कोकोनट वाटर का हम यूज़ करते रहे, थोड़ा थोड़ा सिप 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 करके। तो फिर रिसेंटली मुझे याद आया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप उस वाले केमिस्ट से पूछो, आपके जो फ्रेंड हैं। तो उनको हमने कॉल किया, तो वो बोलते मेरे पास पीजीआई चंडीगढ़ की डॉक्टर बैठी है, मैं उनसे बात करवा देते हैं। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि बच्चे के पेट में जलन और गैस होने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। थोड़ी कुछ सिम्टम नहीं अगर अभी आए हैं, 1 से 2 घंटे हो गए हैं उसने इतनी टैबलेट्स खाए हुए, तो आप उसको कोकोनट वाटर और केले खिलाओ, जो कि हम ऑलरेडी ये कर चुके थे, क्योंकि हम इस तरह की डाइट 4 साल से ले रहे हैं। तो हमें भी पता था कि क्या अभी इस सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं। और उस टाइम मैं बिल्कुल घबराई नहीं, बस मुझे ये हुआ कि मैं अब अपने बच्चों को सेफ कैसे कर सकती हूँ और इसको इसको क्या कर सकती हूँ। तो इतनी देर में सुखन के डैडी कुछ सोचते करते, इतनी देर में तो हमने उसको नारियल पानी निकाल के मैंने फटाफट केले कूले सब उसको खिला दिया। पूरी रात सुबह के 5 बजे तक मैं, जब सुखमन 5 बजे उठी और बाथरूम गई, बाथरूम जाके आई और वो बोलती कि हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं जब तक नहीं सोई। सुखमनी सो गई थी 3 बजे 2:30 बजे और इसके पापा भी, बट मैं नहीं सोई। 5 बजे से 7 बजे तक मैं बाद में सोई और सुखमन अगले दिन सुबह बिल्कुल ठीक ठाक उठी, थोड़ी एक्सरसाइज की, तब किया। तो मुझे लगा कि शुक्र है कि भाई इसने इतनी गोलियाँ इतना कुछ खा लिया तो कुछ इसके हुआ नहीं। और अब आप मतलब सोचेंगे कि इतना वर्क इसकी बॉडी पे डाइट ने किया हुआ है, अदरवाइज़ 1-2 पेन किलर भी हम लोग नॉर्मल लोग खा लेते हैं तो क्या हालत हमारी होती है, कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या-क्या फीलिंग आती है हमारे उसमें। बट आज मैं 4-5 दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ और हो सकता है ये किसी के काम आ जाए कि हम अपने बच्चों का कैसे ध्यान रख सकते हैं और कैसे नहीं रख सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अगर शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बच सकते हैं। अभी कुछ मंथ 1-1.5 मंथ पहले की बात है, एक ऑटिस्टिक चाइल्ड ऐसे ही लड़की 7-8 साल की थी, करंट लगने से वो उसकी डेथ हो गई थी। उनके घर वालों ने भी यही सोचा कि ऐसे ही बोलती रहती है, आवाज़ें निकालती रहती है, तो ये ऐसे ही आवाज़ें निकाल रही होगी, ऐसे ही वो कर रही होगी। तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो बच्चे को करंट लग के वो उसकी मौत हो गई। तो ये ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं हमारे, इनकी लाइफ ऐसी ही है, ये कुछ ना कुछ ऐसा ही कर लेते हैं अपनी लाइफ के साथ, इनको इतना समझ नहीं होता, तो पूरी लाइफ इतना ज़्यादा ही जिंदा रह नहीं पाते। इसीलिए ऑटिज़म पेरेंट्स को यही होता है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, और इसीलिए वो अपने बच्चों के लिए आश्रम या अपने बच्चों के लिए अपने जाने के बाद इनका क्या होगा कुछ ना कुछ तलाश करते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं। और ऑटिज़म पेरेंट्स जो हैं वो आम फैमिलियों की तरह नहीं उनकी लाइफ होती है, बहुत स्ट्रगल वाली होती है, बहुत ही ज़्यादा। आम लोग तो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जैसे 2 से 3 दिन पहले मुझे एक दुकान में हम सामान लेने गए थे, वहाँ पे मेरी पीठ पीछे एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ को बोल रही है कि ये लड़की थोड़ी पागल है क्या, इशारा करके। और जो हमारे जैसे पेरेंट्स हैं ना, उनकी सोचने की और बाकी चीज़ें देखने की ज़्यादा लोगों से ज़्यादा सेंस हो जाती है कि हाँ, क्योंकि हमें होता है कि ये बच्चे को हमारे को ऐसे देख रहे, कुछ ना कुछ इशारा करके बोलेंगे या करेंगे। जब मैंने बोला उनको कि आप मेरे से ही पूछ लो कि मेरे बच्चे को, हाँ मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है माइंड में, आप मेरे से ही पूछ लो, आप उनको क्या बोल रहे हो कि इनका बच्चा पागल है क्या। मेरे हिसाब से, मेरी नज़रों में, मेरे बच्चे की मेडिकल कंडीशन है। जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं वो भी बीमार होते हैं, जिसको कोई शुगर की प्रॉब्लम है वो भी बीमार होते हैं,
किसी को कोई और दिक्कत होती है वो भी बीमार होती है, और मेरी नज़रों में मेरा ऑटिज़म बच्चा है तो उसके ब्रेन पे इफ़ेक्ट है, बीमारी जो इसकी एक कंडीशन है ये इसके दिमाग की। पर जो जिसको जो बोलना है वो बोलने दो, मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो मेरे सामने अगर एक बार बोलता है कि हाँ इसका बच्चा भी, तेरा बच्चा ऐसे है, ये है, उसे, उसको मैं जवाब ज़रूर देती हूँ कि हाँ है भाई, उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, आप मेरे से ही पूछ लो, इशारों में क्यों बात कर रहे हो एक दूसरे की। किसी को कोई और प्रॉब्लम होती है तो वो भी तो बीमार जो और लोग होते हैं उनको भी तो कोई प्रॉब्लम होती है, इसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। पर समाज तो ऐसा ही चलता रहेगा और ऐसा ही करता रहेगा। समाज तो छोड़िए, अपने अपने जो रिश्तेदार होते हैं, खुद के अपने घर वाले भी होते हैं, वो भी नहीं समझते हैं कि हाँ इनके घर में ऐसा ऑटिस्टिक बच्चा, स्पेशल चाइल्ड है तो इनको सपोर्ट करे। कोई नहीं सपोर्ट करता, ऐसी कंडीशन में सब दूर भाग जाते हैं। तो मेरा एक ज़्यादा मैसेज यही था कि आप जितना हो सकते हैं इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों की जान बच जाए, या बहुत सारे ऑटिज्म पेरेंट्स अवेयर हो जाएं कि हमारे बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं। और कुछ एक दो क्लिप फिर उसके नेक्स्ट डे जब सुखमन ने टैबलेट खा ली थी तो सुबह मॉर्निंग में मैंने क्लिक की थी कि हाँ देखो अब ये ठीक है बिल्कुल। और घर पे ही मैंने हैंडल कर लिया सुखमनी को। सुबह तक 3 नारियल पानी और 6 केले मैंने खिला दिए थोड़ी देर में। फिर सुबह जब ये उठी दोबारा, एक बार 5 बजे उठी, फिर ये 8 बजे उठी। 8 बजे उठी तो फिर से नारियल पानी एक और 4 केले थोड़े गैप के बाद फिर से खिला दिए। पूरा 2 दिन सिर्फ इसका कच्चा ऐसे ही चला खाना, और इसको ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई जितना हम सोच रहे थे। और ये शुक्र है कि हम घर में नारियल पानी और बनानास ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि डाइट होने इस तरह की डाइट खा रहे हैं 4 साल से हम तीनों, तो उसकी वजह से हमारे घर में नारियल होते हैं। मैं शुक्र मना रही थी कि नारियल थे, वरना रात के 10-11 बज गए थे। 9:30 बजे सुखमनी ने टैबलेट्स खाई थी और 11 बजे तक हमें हो गया था कि अब हम क्या करें। 11 बजे तक उसको 2 नारियल पिला चुके थे हम और 2 केले। फिर उसके बाद पूरी रात भर हम उसको यही ट्रीटमेंट देते रहे, और सुखमनी आज सेफ है। अगले दिन भी वो ठीक ठाक थी और एक्सरसाइज कर रही थी। थैंक यू सो मच। किसी को अगर कुछ पूछना कुछ करना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियोस। अभी तो मूड ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा 2-4 दिन में मूड ठीक हो जाएगा तो फिर मैं वीडियो बनाएंगे, नहीं तो देखते हैं क्या बनता है वीडियोस का आगे। थैंक यू। हेलो Hello everyone, it's me. सुखमन, कितनी गोलियां खाई रात को? 3, 5, 3, 4, 5 गोली भी खाई है। 4 एक से खागी, 3 एक पत्ते से, है ना? फिर खाओगे कभी इस तरह से कुछ? नहीं खाऊंगी। ठीक है। क्या कर रहे हो अभी बता दे। एक्सरसाइज कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पहले वाले की नीचे क्या है? नीचे एक्सरसाइज कर रही है। ये देखो, बोलो मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। और आपने कहा मैं क्या खाऊंगी? चुपेगा कहा था नहीं आके। चलो करो एक्सरसाइज। तो कितनी हमेशा फिर खाएगी बना। हाँ मैंने की। हेलो हेलो करो एक्सरसाइज बच्चे, शाबाश। नारियल पानी देती हो अभी।